नमस्कार। अरविंद कुमार कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का चैप्टर नंबर 5.3 का तीसरा क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कह रखा है कि यह अगर एक समांतर श्रेणी होगा तो a बराबर दे रखा है 2, d बराबर 8, sn बराबर 90, n बराबर पूछ रहा है और an बराबर पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एसएन जो योग का फार्मूला होता है उस फार्मूले को यूज करेंगे और यहाँ पे रखेंगे। एसएन बराबर दे रखा है 90 है ना, और एन की वैल्यू नहीं मालूम 2, ए की वैल्यू मालूम है 2 प्लस में, एन की वैल्यू नहीं मालूम हमको और डी की वैल्यू 8 है। हल कर लेते हैं इसमें। ये 90 बराबर n बटे में 2, ये 4 हो जाएगा आपका और ये आपका n-1 इंटू 8। यहां से क्या करेंगे हम लोग, 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। 2 को कॉमन निकाल लिया तो 2 दूनी 4 और ये n-1 इंटू के 4, ये खत्म हो जाएंगे। ये बचेगा आपका n, ये 2 प्लस में 4n माइनस का 4 है ना, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 4 है, तो घट जाएगा हमारा ये 4n और ये माइनस का 2, n से मल्टीप्लाई कर दीजिए n स्क्वायर और माइनस 2n, ये 90 बराबर आ गया। ये हमको समीकरण मिल गया। इस समीकरण को क्या करेंगे हम लोग, व्यवस्थित कर देते हैं, इसको इधर लाते हैं तो ये हमारा समीकरण हो जाएगा n स्क्वायर, 4 का n स्क्वायर माइनस 2n और 90 को इधर लाऊंगा तो माइनस का 90 है ना। अब इस समीकरण में क्या करूंगा, 2 से भाग कर दूंगा। इस समीकरण में मैं 2 से भाग करने पर भाग कर देते हैं तो ये हमारा बच गया 2n स्क्वायर हो जाएगा, ये n हो जाएगा, ये माइनस का 45 हो जाएगा। 45 हो जाएगा। क्या करेंगे, इन दोनों का द्विघात समीकरण से हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड बनाएंगे। तो इसका गुणा करूंगा तो 90 हो जाएगा, 90। अब क्या करूं, इनका ऐसा फैक्टर करूं कि 10 गुणे 9, 90 आ जाएगा। अगर a का वैल्यू 10 रखूं और b की वैल्यू 9 रखूं तो ये हमारा 10 हो जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा। गुणा करूंगा तो 90 आएगा, लेकिन 10 में से 9 घटाऊंगा तो माइनस का n आएगा। हाँ, ये हमारा a बराबर 10 रख लेता हूँ, b बराबर 9 रख लेता हूँ, तो 2 n स्क्वायर माइनस का 10n और प्लस का 9 माइनस 45। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देख लीजिए माइनस का 10n में से प्लस का 9n घटाऊंगा तो माइनस का n बचेगा और इन दोनों का गुणा करूंगा तो 45 गुणा के 90 आएगा। हाँ, तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 2n कॉमन लेते हैं, बचेगा क्या यहाँ पे, क्या बचेगा यहाँ पे n बचा और यहाँ पे 2 25 10, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस और ये 9 25 45, 9 कॉमन ले लिया, प्लस का 9 n बचा और माइनस का 9 25 45, 2 गुणनखंड मिल जाएंगे हमको, है ना। इन गुणनखंडों को क्या करेंगे हम लोग, शून्य के बराबर दिखाएंगे, तभी तो हमको शून्य मिलेगा। द्विघात समीकरण में पढ़ चुके हैं, है ना। इन सबको क्या करेंगे हम लोग, शून्य के बराबर दिखाएंगे। अब हमको शून्य मिल जाएगा, गुणनखंड मिल जाएंगे, ये हो जाएगा 2n प्लस का 9, ये हो जाएगा एक n-5 बराबर 0, ये हो जाएगा आपका n बराबर में 9/2 माइनस का 9/2 और ये क्या मिल जाएगा, n बराबर प्लस का 5। अब हम लोग यहाँ से n की वैल्यू क्या लें, n की वैल्यू क्या लें, ऋणात्मक मान नहीं ले सकते हैं तो हम धनात्मक मान ही लेंगे। इसलिए हम कहेंगे क्या कि n की वैल्यू
5 लेने पे, है ना, लेने पर 5 मान लेते हैं। अब यह की वैल्यू, यह 5 हम लोग कहाँ रखेंगे, ये हमारा एन की वैल्यू निकल गया। अब हमको क्या निकालना था, एन निकालना था, है ना, ए निकालना था। तो हम एन बराबर फॉर्मूले में रख लेंगे, एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन बराबर ए का मान दे रखा है 2 और एन की वैल्यू 5 माइनस 1, डी की वैल्यू 8, है ना। अब इसको एन बराबर ये 2, ये 4 और ये 8 गुणे 8। अब यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, जगह कम है, तो एन बराबर 2 और 8 चौक को 32, एन बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, 34 निकल जाएगा, है ना। इस तरह से हमको एन की वैल्यू प्राप्त हो गई, एन की वैल्यू 5 आई और एन की वैल्यू क्या आई, 34 आई। हमको यही दोनों फाइंड आउट करना था और ये दोनों निकल गया हमारा, ये सॉल्व हो गया। छठा नंबर, इसको इरेज कर देते हैं और ये सातवां वाला क्वेश्चन देखते हैं। इरेज कर देते हैं, तब तक ये बंद कर दूं। आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि ए बराबर दे रखा है ना, ए बराबर हमको दे रखा है, इस वाले फार्मूले को भी इरेज कर दें। ए बराबर दे रखा है, ए एन बराबर दे रखा है, एस एन बराबर दे रखा है। एन की वैल्यू निकालनी है और डी की वैल्यू निकालनी है। तो हमको क्या मालूम है, ए मालूम ए एन माइनस 1 इंटू डी, एन की वैल्यू 62, वैल्यू नहीं मालूम है ना। यहाँ से हम निकाल लेते हैं, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 62 में से 8 जाए तो 54 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, है ना। अब ये योग वाले फॉर्मूले से, एस एन वाले फॉर्मूले से क्या करेंगे, एन बटे में 2, 2a एन माइनस 1 इंटू डी। इस वाले फॉर्मूले पर रखेंगे, एस एन का मान दे रखा है, एस एन का मान कितना दे रखा है, 210 बराबर, और एन की वैल्यू नहीं मालूम 2, ए की वैल्यू 8 प्लस में, और इसके स्थान पे क्या रखो, जो एन माइनस 1 इंटू डी है, इसके स्थान पे हम लोग यहाँ पे 54 रख दे, 54 रख दे, है ना। 54 रख दे तो यहाँ से एन की वैल्यू निकल जाएगी हमको 210 एन बटे में 2। यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लूं तो ये 2 ब्रैकेट में बचेगा 8, 27 ना कि 54, ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये 210, ये एन और ये 8 7 15 को 5 और ये 3 35, है ना। तो एन बराबर क्या निकल जाएगा हमारा, एन बराबर क्या निकल जाएगा भाई, 35, 5 से काट लीजिए, 5 7 35, 7 से कटेगा, सॉरी 7 5 35 और 7 3 21, 21 ये 0, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 6 30, 5 से कटता, तो एन बराबर 6, एन बराबर क्या आ गया हमारा, 6 आ गया। हमको अब क्या निकालना है, डी निकालना है। तो हम लोग प्रथम वाले इस वाले फॉर्मूले में रख सकते हैं ना, डी निकालने के लिए। देखिए फर्स्ट वाले फॉर्मूले में यहाँ पे आप रख सकते हैं, समीकरण में एन बराबर रख देंगे, डी का मान निकल जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट में डी का मान
डी का मान रखने पर रख देते हैं 54 बराबर एन की वैल्यू 6 माइनस 1 इंटू डी, यह हो जाएगा 54 और ये 5 डी, तो डी की वैल्यू क्या निकल गई, ये 54 बटे में 5, ये हमारी डी की वैल्यू निकली है ना। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या क्या रखा है कि एन बराबर 4 दे रखा है, डी बराबर 2, एन बराबर माइनस का 14, एन बराबर क्वेश्चन मार्क और ए बराबर भी निकालना है हमको। एन की वैल्यू और ए की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, हल में आ जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वो एन की वैल्यू, एन का फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, जो एन पर निकालते हैं हम लोग, एन माइनस 1 इंटू डी है ना। एन बराबर हमको दे रखा है 4 और ए बराबर हमको कुछ नहीं दे रखा है, तो यहीं पे ए बराबर छोड़ देंगे। एन की वैल्यू भी नहीं मालूम हमको, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू, डी की वैल्यू 2 दे रखा है भाई, है ना, डी की वैल्यू 2 दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 4 बराबर ए प्लस में 2n माइनस का 2, ठीक है। ये माइनस को हम लोग इधर लाएंगे, ये हो जाएगा 6 और ये a प्लस 2n, ठीक। अभी 2n को इधर ले जाऊंगा तो ये 6 माइनस का 2n, तो ये हमारा a की वैल्यू निकल जाएगी, है ना, a का मान निकल जाएगा 6 माइनस का 2n। अब हम लोग क्या करेंगे, एन की वैल्यू दे रखा है तो योग वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। एन बराबर हम जानते हैं, एन बराबर दे रखा है माइनस का 14 और एन की वैल्यू नहीं मालूम है 2, 2a, जहां पे a होगा 2, ए के स्थान पे इसको लिखेंगे 6 माइनस का 2n, 2a प्लस का n माइनस 1 है ना, n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू 2 दे रखा है। अब इसको हल कर लेते हैं, माइनस का 14 बराबर n बटे में 2, यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, हाँ अपने तरीके से हल करिए, जहां तक हो अपने तरीके से हल करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे ये बचेगा क्या, पहले मल्टीप्लाई करके फिर कॉमन लेता हूं, है ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर चीजें होती हैं तो उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये 6 गुना के 12 माइनस का 2 गुने के 4n प्लस यहाँ पे 2n माइनस का 2, n बटे में 2, यहाँ पे आपका माइनस का 2 है, ये 12 है, तो आपका हो जाएगा 10, है ना, ये माइनस का 4n, ये प्लस का, तो माइनस का 2n। अगर मैं यहां से 2 कॉमन लेता हूं, n बटे में 2, तो यहां बचेगा 5, ये बचेगा n, ये 2 से 2 खत्म, इधर कर लेते हैं, ये माइनस का 14 लिख लीजिए भाई, तो ये माइनस का 14 बराबर n बटे में 5 माइनस का n, माइनस का n, ये माइनस का 14 n से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5n माइनस का n स्क्वायर, है ना, n स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लेके आते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का, हाँ ये हमको लिख लेते हैं प्लस का n स्क्वायर और ये माइनस का 5n और ये तो यहीं पे रहेगा, ये 14, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका फैक्टर कर देते हैं, द्विघात समीकरण से हम लोग फैक्टर कर दूंगा तो ये 14 कब आएगा, 7 गुना के 14 आ जाएगा, 14 का फैक्टर करूंगा तो 7 गुना के 14, और ये माइनस का 5n कब आएगा, जब 7 में से मैं 2 को घटाऊंगा, ये माइनस कर दूं ये प्लस कर दूं, है ना, तब हमारी वैल्यू आ जाएगी -5, क्लियर।
अब यहाँ पे रख दे वैल्यू n माइनस का 7n और प्लस का 2n -14 इसको इरेज कर दे। ये कॉमन ले लीजिए, n कॉमन ले लेते हैं हम लोग, बचेगा n माइनस का 7 ये प्लस 2 n माइनस का 7 है ना। इनको जीरो के बराबर दिखा देते हैं। जीरो के बराबर क्यों दिखाते हैं हम जानते हैं, शून्य निकालने के लिए, गुणनखंड निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा n प्लस का 2, ये हो जाएगा n माइनस का 7 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका माइनस का 2, n हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा n बराबर का 7। इसमें से कौन सी वैल्यू हम लेंगे n का ऋणात्मक मान नहीं लेते हैं, n का धनात्मक मान लेते हैं। तो n बराबर 7 हम लोग मान लेते हैं, n बराबर 7 मान लेने पे, मानते नहीं लेते, लेने पर है ना। n बराबर 7 ले लिया हमने, या n बराबर 7 निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, a की वैल्यू निकालने के लिए समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दीजिए, है ना। समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दीजिए, यहाँ पे रख देते हैं। तो 6 यहाँ पे पहले लिख ले कि n का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर रख दिया। तो 6 2 गुणे n की वैल्यू 7 बराबर 1, 6 7 गुना के 14 बराबर 1, 8 6 14 तो माइनस का 8 बच गया भैया। a बराबर क्या आ गया, माइनस का 8 आ गया, है ना। a बराबर माइनस का 8। अब हमारा 2 क्वेश्चन और बचा है, उसको सॉल्व कर लेते हैं, फटाक दे। आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या कर रखा है कि a बराबर 3 दे रखा है, n बराबर 8 और ये n बराबर 192। d निकालना है हमको, है ना। d निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, d निकालने के लिए ये n बराबर फॉर्मूले पे चलेंगे, ये n बराबर फॉर्मूले चलेंगे हम लोग। हाँ, तो ये n वाला फॉर्मूला हमारा क्या है, रख लेते हैं हम लोग। ये n बराबर दे रखा है 192 और n की वैल्यू 8 दे रखा है, बटे में 2 और 2 और a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू 8 -1 और d की वैल्यू हमको निकालना है ना। d की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। ये काट दीजिए यहाँ से, ये हल हो जाएगा 4, है ना। ये 4 से काटेंगे तो ये भी आ जाएगा, 4 को 16 और 4 बटे 32 48 आ गया। ये 48 बराबर में 2 तिहाई 6 प्लस का 7d। अब इसको इधर कर देते हैं, 6 को इधर कर दूंगा तो ये हो जाएगा 42 बराबर 7d। तो d की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 7 6 42 6, है ना। d की वैल्यू क्या निकल गई, 6 निकल गई। अब ये पहला, ये हो गया 9वां क्वेश्चन और ये 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसको इरेज कर देता हूं, यहाँ पे a निकालना था हमको, है ना। तो क्या कर देंगे, यहाँ पे लास्ट पर दे रखा है, x दे रखा है, n दे रखा है। इसको हम लोग उस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जो xn बराबर होता है n बटे में 2 प्रथम पद और लास्ट पद ब्रैकेट के अंदर, उस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। देखिए हम लोग अपना सिंपल फॉर्मूला नहीं उपयोग करते हैं। an बराबर अपना an बराबर a नहीं दे रखा है, n हमको दे रखा है 9 माइनस का 1 इंटू डी, है ना। a प्लस का 8d, an बराबर ये फॉर्मूला नंबर, ये समीकरण नंबर फर्स्ट। अब ये Sn दे रखा है, Sn बराबर देख लेते हैं भाई। इसमें Sn बराबर दे रखा है 144,
ये होता है n बट्टे में 2, 9 बट्टे में 2। अब ये 2a, 2a, a की वैल्यू नहीं मालूम है ना, a की वैल्यू हमको नहीं मालूम है, यहाँ पे रख लीजिए 2a प्लस n 9 1 इंटू d, d की वैल्यू ये भी नहीं मालूम, इसको भी रख लीजिए। अब क्या करते हैं हम लोग, हल कर लेते हैं सीधे सीधे। 144 बराबर 9 बटे में 2। अब ये 2a प्लस का 8d है ना, ये क्या हो जाएगा आपका 9, 9 एक कम 9, 9 छक 54 16, और ये 16 गुना के 32, ये हो जाएगा 2a और 8d। ये 32 बराबर 2a प्लस का 8d। ये समीकरण नंबर सेकेंड कर ले। समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करने पे, फर्स्ट व सेकेंड को हल करने पर हल कर देते हैं भाई। a प्लस का 8d an बराबर कुछ दे रखा है क्या? हाँ, लास्ट पद हमारा क्या है, ये हम जानते हैं n बराबर an होता है, तो यहाँ पे an वैल्यू दे रखा है कितना 28, सॉरी ये लास्ट में रखा हमने, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये 28 हो गया, और ये आपका 2a प्लस का 8d बराबर 32। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जहां पे प्लस है वहां पे माइनस लगा दीजिए, है ना, ये माइनस का a निकल जाएगा, ये खत्म हो जाएंगे, ये क्या बच जाएंगे माइनस का 4 बच जाएंगे, तो ये a बराबर क्या निकल गया 4 निकल गया, a बराबर क्या निकल गया हमारा 4 निकल गया, और a की वैल्यू ही निकालनी थी। इस तरह से हमारे सारे सवाल सॉल्व हो गए। थैंक यू, नमस्कार।